Hello everyone, welcome to my page. Today I will share some major historical event that happened on this day. Let's start the video. 24th August 1853 कहते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ द पोटैटो चिप्स। कहते हैं कि ऑन अगस्त 24 1853 द वर्ल्ड फेमस स्नैक द पोटैटो चिप वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज करम। इट स्टार्टेड एज ए कंप्लेंट फ्रॉम ए कस्टमर बट बिकम ए ग्लोबल फेवरेट। कहते हैं कि 24 अगस्त 1853 को हमारा प्रसिद्ध स्नैक है चिप्स, पोटैटो चिप्स, उसको किसने इन्वेंट किया था? जॉर्ज करम ने किया था। बट जब ये बनाया गया था तब क्या हुआ कि एक ग्राहक जो थे, कस्टमर थे, तो उन्होंने क्या किया, कंप्लेन की। लेकिन फिर भी आज ये पूरी दुनिया में क्या है, ये पूरी दुनिया में आज ये पसंदीदा स्नैक बन गया है, सबका फेवरेट स्नैक जो है वो बन गया है। आगे हम बात करते हैं 1814 की। कहते हैं 24 अगस्त 1814 की द फायर वाशिंगटन 1814 की। कहते हैं इन 1814 ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 12 ब्रिटिश फोर्स कैप्चर वाशिंगटन DC ऑन दिस डे। The set fire to many public buildings including the White House। कहते हैं कि आज ही के दिन ब्रिटिश और सेना ने क्या किया था, वाशिंगटन का एक DC था, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। और जितने भी जो वाइट हाउस था और जो पब्लिक बिल्डिंग थी और सरकार के जितने भी ऑफिस थे, उनको क्या किया था, आग के हवाले कर दिया था। ये कब की बात है? 1814 की। अब बात करेंगे 2006 की, 2026 की। प्लूटो लॉस्ट इट्स प्लैनेट स्टेटस, मतलब प्लूटो से उसका दर्जा जो था वो छीन लिया गया था। ऑन 24 अगस्त 206 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेड ए हिस्टोरिकल डिसीजन। They reclassified Pluto as a dwarf planet, reduced the number of planets to 8। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? छोटा, जिसको बोना कहते हैं। कहते हैं 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने प्लूटो को एक छोटा ग्रह घोषित कर दिया, जिससे हमारा और मंडल में ग्रह की संख्या 9 से घटकर 8 होगी। यानी कि हमारे 9 प्लैनेट थे, उधर से उन्होंने एक कट कर दिया प्लूटो को, और पीछे कितने बचे? 8। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है 2006 की, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पहले 9 थे, अब 8 हो गया। एक जो था वो डिलीट कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 अगस्त 1991 की, इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन। कहता है मूविंग द मॉडर्न हिस्ट्री, यूक्रेन डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवियत यूनिट ऑन दिस डे। कहते हैं कि जो यूक्रेन, कहते हैं कि अगर हम इतिहास की बात करें तो 1991 में आज के दिन ही यूक्रेन ने क्या किया था, सोवियत यूनिट से, USSR से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और आज ही के दिन में जो हमारा ये यूक्रेन है वो क्या सेलिब्रेट करता है? नेशनल डे ऑफ यूक्रेन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेन क्या करता है 24 अगस्त को? नेशनल डे ऑफ यूक्रेन। जिनको आज़ादी कब मिली थी? 24 अगस्त 1991 में, किसे? सोवियत से, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, घोषित कर दिया था कि हम अब इससे अलग हो गए हैं। आज के दिन में नेशनल डे ऑफ यूक्रेन सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 24 अगस्त 1906 की, कोलकाता फाउंडेशन डे। कहते हैं कि इन इंडिया हिस्ट्री जॉब चर्नक arrived in Sutaniti on 24 August 1960. This date was traditionally considered the foundation day of the city of Kolkata। कहते हैं कि आज के दिन ही जॉब चर्नका जो थे वो सुतानीति पहुँचे थे, जो कि आज के टाइम इसको क्या बोलते हैं? कोलकाता बोलते हैं। कहते हैं इन दिस डे जॉब चर्नका जो थे वो कहाँ पहुँचे थे? सुतानीति पहुँचे थे, जिसको हम कोलकाता कहते हैं। इस तारीख को
पारंपरिक रूप से कोलकाता शहर का स्थापना मनाया जाता है। मतलब आज के दिन से इसको क्या कहते हैं कि आज का कोलकाता शहर की स्थापना जो है वो मनाई जाती है। आज के दिन में कोलकाता की स्थापना जो हुई थी 1960 के 24 कब की बात है ये 24 अगस्त 1960 को कोलकाता की फाउंडेशन डे माना जाता है। अब बात करेंगे हम आगे 24 अगस्त 1927 की बात करेंगे। कहते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, हमारे मदर टेरेसा जो है उनका जन्म हुआ था। मदर टेरेसा का पहले नेम क्या था? ऑन अगस्त 24 1927 में सिस्टर निर्मला जोशी वाज बोर्न इन रांची। कहते हैं मदर टेरेसा का जो पहले नाम क्या था? सिस्टर निर्मला। बाद में इनका नाम पड़ा था मदर टेरेसा। वो क्यों पड़ा था वो हम अलग से एक हिस्ट्री की जो थी वो अलग से एक वीडियो क्रिएट करूँगी, बनाऊँगी और वो मैं आपको शेयर करूँगी। कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था रांची में। उनका नाम क्या था? सिस्टर निर्मला। और इनके क्या हुआ था She succeeded Mother Teresa as the head of the Missionary of Charity in 1977 में। कहते हैं कि इन्होंने 1997 में मदर टेरेसा के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख रूप कामना संभाली थी। She expanded Mother Teresa work of सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ग्लोबल। कहते हैं उन्होंने दुनिया भर के गरीब और असहायकों की सेवा करने के बाद मदर टेरेसा की मिशन को आगे बढ़ाया था। उन्होंने मदर जो टेरेसा का जो मिशन था वो आगे बढ़ाया था। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 24 अगस्त 1927 को। मदर टेरेसा का नाम क्या था? सिस्टर निर्मला जोशी। आगे हम बात करेंगे लॉन्च ऑफ विंडो 1995 बाय माइक्रोसॉफ्ट 1995 में। मतलब 24 अगस्त 1995 में। मूविंग ए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इट रेवोल्यूशनरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95 ऑन दिस डे 1995। कहते हैं टेलीविज़न की बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1950 में आज ही के दिन अपनी क्रांतिकारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95 लॉन्च किया था। कहते हैं टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने विंडो 95 का आज ही के दिन इन्होंने क्या किया था? लॉन्च किया था 24 अगस्त 1995 में। इट इंट्रोड्यूस द स्टार्ट बटन एंड द टास्क बार विच चेंज पर्सनल कंप्यूटर फॉर एवर। कहते हैं कि इस सिस्टम ने स्टार्ट बटन और टेस्ट बार की शुरुआत की किसकी शुरुआत की थी? स्टार्ट बटन और टेस्ट बार की। स्टार्ट बटन और टेस्ट बार की इन्होंने की शुरुआत की जिसे पर्सनल कंप्यूटर चलने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया था। मतलब जिसने पर्सनल कंप्यूटर चलाने का तरीका जो था वो क्या किया था? हमेशा के लिए बदल दिया था। आगे हम बात करेंगे पासिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर शिवराम राजगुरु बर्थ एनिवर्सरी 1908 की। इट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टुडे इज़ आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशनरी शिवराम हरि राजगुरु। कहते हैं क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु जी की जन्म जयंती आज महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों शिवराम हरि राजगुरु की जयंती भी है। Born on August 24, 1908, he fought alongside Bhagat Singh and Sukhdev for Indian freedom। कहते हैं 24 अगस्त 1908 को जन्म राजगुरु ने भारत की आज़ादी के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। His sacrifice at a young age continues to inspire millions of the Indian today। बहुत ही कम उम्र में देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान आज भी करोड़ों भारतीयों के प्रेरित करता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके लिए फ्री है और मेरे लिए मददगार साबित होगा। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। अगर आपको 24 अगस्त के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।